वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है पूर्वी घाट। कल बच्चों हमने पश्चिमी घाट पढ़ा था जिसे हम सह्याद्री कहते हैं, और एक इसका नाम क्या है बच्चों, मालाबार तट भी है। और आज इसी क्रम में हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं पूर्वी घाट, जिसे हम कोरोमंडल तट भी कहते हैं। पूर्वी घाट अर्थात ईस्टर्न घाट या फिर कोरोमंडल तट। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, आपको मेरा चैनल का सब्जेक्ट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। पूर्वी घाट यानी कि भारत का पूर्वी घाट। पूर्वी घाट यानी कि जहाँ पर हमारी बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, बंगाल से जो खाड़ी से जो लगता है, उसे हम पूर्वी घाट कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये है हमारा पूर्वी घाट। अब हम इसका विस्तार देख लेते हैं। महानदी के दक्षिण में, हमेशा ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, तो महानदी के दक्षिण में उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण की ओर नीलगिरी पहाड़ियों तक। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ तक है बच्चों? केरल, ये आपका तमिलनाडु और यहाँ पर कर्नाटक, यहाँ तक नीलगिरी पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। सामान्यतः अगर आपसे पूछ लें कि इसका विस्तार कहाँ से है, महानदी के दक्षिण से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। मुख्यतः विस्तार, अब अगर इसे आप पैसिफिक पूछ ले, बिल्कुल मुख्यतः विस्तार इसका वास्तव में महानदी से गोदावरी नदी के बीच मिलता है। वास्तविक विस्तार वो तो सामान्य तो बात है, लेकिन अगर हम वास्तविक विस्तार पूछें कोई हमसे, तो हम कहेंगे कि ये पूर्वी घाट वास्तविक रूप से महानदी और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। इसकी एक विशेषता और है बच्चों कि इस घाट पर, यानी कि अगर हम ये नदी देख लें तो जैसे हमारी महानदी है, आपकी स्वर्ण रेखा है, आपकी गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वेंगई है, पेन्नार है, वेंगई है, ताम्रपर्णी है और बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ इस पूर्वी तट पर बहने के कारण यह तट बच्चों बहुत कटा छटा है। यानी कि नदियों ने इस तट को बहुत काट दिया है, तो यहाँ पर इस कटे छटे होने के कारण बहुत पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। महानदी और गोदावरी और फिर कृष्णा और कावेरी, ये हमारी पूर्वी घाट को नदियाँ हमारी बनाती हैं। महानदी और गोदावरी पूर्वी जो घाट है, कृष्णा और कावेरी नदी के जो बीच स्थित है, वो हमारा पूर्वी तट कहलाता है। इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है, ऊंचाई 615 किलोमीटर है और चौड़ाई 190 किलोमीटर है और दक्षिण में ये 75 किलोमीटर है। यानी कि अगर हम देखें तो ये ऊपर की ओर चौड़ा है, पहाड़ियाँ मानिए आप चौड़ी हैं, और दक्षिण तक आते आते ये पहाड़ियाँ, ये तट पहाड़ियों के कारण बहुत ही छोटा होता चला जाता है। अगर हम इसी की बात करें, पश्चिमी तट की बात, तो वो बच्चों लगभग पश्चिमी तट 1600 किलोमीटर लंबा है। वेस्टर्न कोस्ट 1600 किलोमीटर लंबा है, और अगर उसकी औसत ऊंचाई अगर हम देखें तो वो कितनी है? 1200 मीटर है। ठीक है ना बच्चों? तो ये फैक्ट आप तुलनात्मक रूप से ज़रा ध्यान रखिएगा। सबसे लंबा हिमालय, फिर आपका पश्चिमी घाट और फिर आपका पूर्वी घाट है ये वाला, तो लंबाई आपकी मैंने बताई है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। इस पर्वत श्रेणी, यानी कि जो हमारी ये पर्वत श्रेणी है बच्चों, इस पर्वत श्रेणी को पूर्वी घाट पर बहने वाली नदियों ने अनेक स्थानों पर काट दिया है, जिसके कारण ये अलग थलग पहाड़ियों के रूप में मिलता है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ के रूप में ये मिलता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम है, और ये कहाँ पर है बच्चों? आंध्रा। विशाखापत्तनम कहाँ पर है बच्चों? आंध्रा में।
आंध्र प्रदेश में, एपी आंध्र प्रदेश में। हाइट है इसकी 1680 मीटर। और दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जो गंजाम जिले में है। और ये कहाँ पर है बच्चों? उड़ीसा। गंजाम कहाँ पर है? उड़ीसा। तो सबसे ऊंची चोटी फिर विशाखापट्टनम और सेकंड महेंद्रगिरी, एक आंध्र प्रदेश में और एक उड़ीसा में। पूर्वी घाट पर कई पहाड़ियाँ हैं जो मुख्य रूप से चारनोकाइट चट्टानों की बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, किन चट्टानों की बनी है बच्चों? चारकोनाइट चट्टानों की बनी है। दक्षिणी पहाड़ियों पर सागवान व चंदन के वृक्ष मिलते हैं। वीरप्पन आप सबको याद होगा, तो वीरप्पन चंदन का तस्कर माना जाता था और वो इन्हीं पहाड़ों में रहता था, चंदन की तस्करी भी करता था। कावेरी और पेन्नार नदी के बीच एक स्थल मिलता है, मेलागिरी श्रेणियाँ। कौन सा स्थल मिलता है? मेलागिरी श्रेणियाँ, जो चंदन के वनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये देखिए एक मैप बनाया है मैंने, ये छोटा सा, आपको अगर समझ में आता है आ ही जाएगा, आप वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये आंध्र प्रदेश, ये पेन्नार नदी और ये कर्नाटक से निकल रही है कावेरी नदी। इनके बीच जो ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? मेलागिरी श्रेणी है, जहाँ पर चंदन के वृक्ष मिलते हैं। यानी कि आंध्रा और तमिलनाडु के बीच और कर्नाटक के बीच जो क्षेत्र है, आंध्रा, याद रखेंगे बच्चों आप, आंध्रा, कर्नाटक और तमिलनाडु के जो बीच क्षेत्र मिलता है, वहाँ पर मेलागिरी की श्रेणियाँ हैं और चंदन के लिए ये प्रसिद्ध हैं। बच्चों आप ज़रा वीडियो ध्यान से देखिए, इसका नोट्स बनाया कीजिए ताकि जब एग्ज़ाम हो तो आपको बार बार रिवीजन करने में इसकी आसानी हो। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना आपको पेपर में इसका फ़ायदा मिलेगा। अब हम इसे मानचित्र के तौर पर भी देख लेते हैं। ये जितनी भी पहाड़ियाँ लिखी हैं बच्चों, ये सारी क्रम से लिखी हैं। कई बार पेपर में क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर आता है और दक्षिण से उत्तर की ओर आता है लगाने के लिए, तो आप इन्हें ध्यान से देखेंगे। देखिए महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो बीच का क्षेत्र है ये उत्तरी सरकार यानी कि नॉर्थ सरकार कहलाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पहाड़ी है नल्लामलाई पहाड़ी, आंध्रा में, वेनुकोंडा आंध्रा में, एपी आंध्र प्रदेश, पालकोंडा, ये जो कोंडा है ये सब आंध्र प्रदेश में है। फिर जवादी तमिलनाडु, शेवराय तमिलनाडु, पंचमलाई तमिलनाडु, शेरुमलाई तमिलनाडु, पलनाई तमिलनाडु और वरुशोनद हिल तमिलनाडु। ये पूर्वी घाट है, ये हमारी नीलगिरी पहाड़ियाँ है, हमने जो कल पढ़ी थी, एक छोटा सा रिवीजन। और ये अन्नामलाई पहाड़ी है तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर। और इसी की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। अब थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, तो भी आपका आंसर अन्नामलाई होगा। और अगर इस पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, पूरे दक्षिण भारत की, तो भी आपका आंसर अन्नामलाई होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपका आंसर विशाखापत्तनम हिल होगा और सेकंड नंबर पर महेंद्रगिरी। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा। ये अन्नामुडी पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। अगर एक स्टेट पूछ ले आपसे तो केरल बताइएगा, और अगर ऑप्शन में 2 स्टेट हो जैसे केरल तमिलनाडु, केरल कर्नाटका या कर्नाटका आंध्र प्रदेश, तो तब ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर अन्नामुडी है। ठीक है बच्चों, ये क्रम से ही याद करना है आपको सब कुछ, तभी आपको पेपर में इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पेपर की स्ट्रेटजी थोड़ी सी अब अलग आने लगी है। वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऑप्शन
क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस वाले पेपर में आने लगे हैं। और ये वीडियो सभी बच्चों के लिए होती है, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कांस्टेबल हो, पीसीएस हो। पेपर का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, जीएस वही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।